रत्नैर्मण्डित शिरशिशुप्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च इदं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल जेहि सेवत नर होते हैं सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत जेई कोजित ब्रह्मा थके सुनर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम शब्द साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा। जगत वंदनीय प्रातः समनिया अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच अभी आपने श्रवण किया सापरू से आए महात्मा जी जो आप सभी जानते हैं कि दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, तरह तरह की सेवाएं और अपना पूरा समय जो है जीवों को जगाने में लगे रहते हैं। जहाँ कहीं भी कभी बारिश नहीं देखी, कभी पानी नहीं देखा, कभी तन नहीं मन नहीं, अभी भी इनके पाँव में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद आप सभी के बीच में आके आपको आशीर्वाद दिया तो इनके चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच महात्मा शंकर जी आए हैं बड़े दिनों के बाद। ये अस्वस्थ रहे बीच में, अभी भी दवाइयाँ चली हुई हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा संगम बनता है बहाने लगते हैं। तो आज हम बड़ी खुशी हैं, अभी इनको श्रवण करेंगे थोड़ी देर में इनके एक्सपीरियंस लाइफ के। तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। और इस परिवार को जो अचानक ही एकदम से गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ तो इन्होंने ये जो सत्संग रखा है 1-2 दिन के पीरियड में ही रखा, इसलिए सारी संगत को नहीं बुला सके। फिर भी जो इन्होंने काम किया था उसको पूरा किया, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई। और गुरु महाराज जी पूरी कृपा अपनी बनाए रखे, इनका स्वास्थ्य लाभ हो। जो भी इनके मन में या कोई त्रुटियाँ रह गई या कोई इनका काम नहीं हुआ, गुरु महाराज ने पूरी इनकी सहायता करे। और इसी तरह हम ये जो सत्संग का जो प्रयाग बनता है इसमें शंका शिकवे नहीं होने चाहिए, कितने आने कितने नहीं आने। क्योंकि जब हम दूसरे काम कर्म कांड में करते तो हमारा कितना खर्च होता है। मान लो हमने
11,000 महामृत्यु जाप करने कितना खर्च हमारा होता है जब हमारे को तकलीफ होती है परिवार में। तो इन चीज़ों में एकदम से हमारा मन बिल्कुल वन साइडेड होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा गुरु महाराज का दरबार एक बार सजता है तो कई महीनों तक उसका प्रभाव रहता है, बहुत समय तक उसका जो है असर उस जगह में रहता है जहाँ संत महापुरुष आते हैं, सत्संग होता है और साथ में वहाँ की शुद्धता बन जाती है। और जो इस संगम में नहाता है उसके जो पीछे के पाप हैं वो साफ हो जाते हैं। जैसे कहा है कि एक घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिन्होंने जीवन को प्रैक्टिकल रूप में ढाला, इस संसार में आए और उन्होंने अपने आप को तपाया, जगाया और तप करके इन चीजों को महसूस किया। फिर उन्होंने ये जो शब्दों के रूप में पिरोया, एक सेंटेंस बनाकर हम सभी के बीच में डाला है। क्योंकि ये समझ तभी आती है अगर अभी हम किसी मनमुख से इसके बारे में पूछे कि ये क्या होता है, एक घड़ी आदि से बुनियादी क्या होता है, चाहे उसने पीएचडी की होगी संस्कृत में और हिंदी में, उसे इस बात का पता नहीं होगा जब तक वो ऐसे संगम में, ऐसे सत्संग में नहीं आया। तो ये समझ कहाँ आती है कि वो सत्संग में आती है। एक घड़ी 24 मिनट, आधी 12 मिनट, आधी से आधी 6 मिनट। और जब नाम दीक्षित हो जाता है, जब आप नाम गुरु महाराज जी से ले लेते हैं 2.5 अक्षर का और उसका अभ्यास करते हैं, तब इसका प्रभाव पता लगता है कि 24 मिनट की वैल्यू क्या है, 12 मिनट की वैल्यू क्या है और 6 मिनट की वैल्यू क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है और ब्रह्म मुहूर्त से हमें क्या मिलता है। ये चीजें आपको केवल सत्संग में मिलेगी। आप भागवत में जाइए या दूसरे जितने भी हमारे संसार के चले हुए हैं जो काल के दायरे के अंदर हैं, उसमें ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। केवल इस कॉलेज में इस चीज का ज्ञान होता है कि सत्य क्या है, कड़वा सच क्या है। जैसे तुलसी बाबा ने कहा है कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्य क्या है कि जहां जिस सत्य सत्ता से, मतलब जिस निजधाम से हम आए हैं, जो सच्चाई है, जिसको हम सतखंड कहते हैं, वो सत्ता जहां से महापुरुष ने ये पूरे संसार को चलाया हुआ है, उसके साथ अपने चित्त को जोड़ना, सत्य का संग करना, उस सत्ता के साथ अपने आप को, उस तार को उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ने का नाम सत्संग है। ये जो बाकी चीजें हैं वो सत्संग में नहीं आती। ये तो केवल एक हमें थोड़ा सा उस तरफ जाने का रास्ता बतलाती हैं। जैसे यहाँ से हमने अभी उपली मतलब गांव में जाना है तो रास्ता बताया जाएगा, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा। रास्ता बताने के लिए चीजें बाकी होती हैं। और अभी आपने श्रवण किया भजन के माध्यम से भी गुरु महाराज की महिमा और उसके साथ में जीवन कि हमारे जीवन में क्या क्या है। और अभी आपने इनको महात्मा जी को श्रवण किया, इन्होंने बहुत सी चीजें बताई कि सांसों को क्या वैल्यू है और सत्संग की महत्ता क्या है और गुरु महाराज जी की चरण क्षण में आने से हमें क्या मिलता है। इन्हीं चीजों में अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे, ये जो सत्संग चला इन्हीं बातों पे चला। तो इसी तरह जो जब नाम रूपी पारस मणि आपके पास आ जाती हैं, उसमें कहा है कि निगुरा मुझे ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरे के सिर पर लाखों पापियों का भार। अब जिसने नामदान नहीं लिया है उसके लिए एक किस्म से गाल है। क्यों? क्योंकि मानव देह जो मिली हुई है हमें, ये दुर्लभ है। 83,99,999 के बाद ये मिला है हमें शरीर, ये जामा, ये किराए का घर थोड़े समय के लिए मिला है। और इसके साथ हमें बाकी प्राणियों से अलावा एक बुद्धि दी गई है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सुपर पावर कंप्यूटर दिया गया है। और उसके बाद भी अगर हम सोए रहे हैं और हमें अक्ल नहीं आई तो फिर तो ये जीवन हमारा बेकार चला जाएगा। और अभी बताया कि गरुड़ पुराण के अनुसार यात्रा जंजीरों में बांधकर यमदूत ले जाते हैं और जब आगे उसके सीन बताए जाते हैं महात्माओं महापुरुषों द्वारा तो रूह कांप जाती हैं। कैसे कैसे निकलना पड़ता है। अभी एक सीन तो आपने देखा कि बेतरनी से पार निकालने के लिए, ये उसमें भी आता है, भागवत में भी आता है, बेतरनी का जो
ये महाकुंभ जिसको बोलते हैं, महानरक कहा जाता है। इसमें भागवत में आता है कि अगर हमने गौदान नहीं किया जीवन में तो बेतरनी से पार निकलना मुश्किल होता है। तो वहाँ एक बार हम गए उस जगह में, तो हमने देखा कि वहाँ कैसा कैसा उन्होंने प्रयोजन किया हुआ है लोगों को ठगने का, कैसा कैसा विधि। एक गाय उन्होंने रखी हुई है, कैसे कैसे वो पैसे हटते हैं। मैंने देखा है इस सीन को। तो उससे नहीं बात बनेगी, बात बनेगी हमारे अंदर जाने से। जो हमें सलीका मिला है, जिस कॉलेज में हमारे को एडमिशन मिली है, अंदर जाने की जो हमारे को विधि मिली है, उसके द्वारा बेतरनी को पार, मतलब वो तो खत्म हो जाता है, सिलसिला ही खत्म हो जाता है जब हम गुरु महाराज की चरण शरण में आ जाते हैं एक बार। क्योंकि वो जो भी गुरु महाराज की चरण शरण में एक बार आ गया, उसका वैसे तो कुछ नहीं किया तो मनुष्य जीवन होगा ही होगा, वहां से छुटकारा मिल जाता है। आपने जब आप आरती करते हैं तो दूसरी लाइन में ही कहा गया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि जब हम एक बार गुरु महाराज के दरबार में या उनके कॉलेज में या इस दरबार से हम जुड़ भी जाते हैं, तब भी हमारा जो है यम का जो ये सिलसिला है खत्म हो जाता है। लेकिन हम फिर भी उदाहरण के तौर पर, हमारे बीच में मनमुखी बैठे होते हैं और भी बैठे होते हैं, वो हमारे को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है, क्योंकि सावधान करना हमारा काम होता है कि हम जीवों को सावधान करें। बाकी तो उनके गुरबाणी में लिखा है कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, तब जाके कहीं उसकी अंदर की गांठ खुलती है। नहीं तो गांठें खुलना इस संसार में कलयुग में बड़ा भारी मुश्किल है। क्योंकि काल ने इतने जाल बिछाए हुए, इतने प्रलोभन दिए हुए हैं, इतना लंबा दायरा बना दिया है कि उससे जीव बाहर निकलने के लिए उससे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि और जगह में इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा है और सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा है और खान पान भी बहुत अच्छा है, तो जीव उस तरफ जाता है। बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। आत्म साक्षात पाने के लिए गुरु महाराज जी की चरण शरण में पूरी तरह से तन मन धन को अर्पण करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को बिल्कुल निर्मल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं थोड़ा थोड़ा कृपा बनती है। अब प्रश्न उठता है कि मन नहीं लगता, मन कैसे लगेगा? अब हम ये सोचें कि हमने 1 घंटा सवेरे बैठ गए और हम सोचे कि हम तो त्रिकुटी में पहुंच जाएंगे या उससे आगे संसद दल में पहुंच जाएंगे या उससे आगे भी पहुंच जाएंगे, तो ये संभव है। अब जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, अभी आपने प्रसंग सुना, तो कितने साल लगते हैं? 15 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद डिग्री पाने के लिए। तो ये तो डिग्री इतनी बड़ी डिग्री है जो पूरे संसार से हमने छुटकारा पाना है, जो बंधन में हम फंसे हुए उससे हमने छुटकारा पाना है। तो इस डिग्री को हम अगर ये सोचे कि बोलने से या थोड़ा सा सुनने से या थोड़ी सी देर बैठने से हो जाएगा, तो यह संभव है। क्योंकि समय आने पे ही सब कुछ होता है। लेकिन कर्म प्रधान जो आपने भागवत गीता में भी श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि जिस तरफ इंसान चलेगा मैं उसमें छेड़ाखानी नहीं करूंगा। अगर वो अध्यात्म की तरफ चलेगा तो मैं अध्यात्म की तरफ ले जाऊंगा, अगर वो चोरी करने की तरफ चलेगा मैं चोरी की तरफ उसको नहीं रोकूंगा। परंतु जो कर्मों का सिलसिला है वो साथ में चलेगा। तो इसलिए निष्काम, उसमें शब्द लिखा है कि निष्काम भाव से हम अपना कर्म करते चले, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे सत्संग कर रहे हैं, चाहे घर का काम कर रहे हैं, चाहे खेती का काम करें, उसे हमें निष्काम भाव से करना है। मतलब उसमें हमारा पहले नहीं, अब जो सिलसिला क्या चलता है कि जैसे आजकल सावन का महीना चला है तो कितनी भीड़ लगी हुई है मंदिरों में, लोटे चढ़ाए जा रहे हैं, बड़े बड़े संगम हो रहे हैं, वो चढ़ाइयाँ चढ़ी जा रही हैं, श्रीखंड उधर मणि महेश उधर अमरनाथ की। क्यों? अपने जीवन में खुशियां, जो संसारी खुशियां लाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मुक्ति के लिए कोई नहीं जाता, ना ही वो साधन है मुक्ति का। जब देवी देवताओं को मुक्ति नहीं है तो वहां जाकर हम कैसे उनसे मुक्ति मांग सकते हैं? बड़े बड़े प्रसंग आए। एक मैं छोटा सा प्रसंग इसी में दे देता हूँ कि एक बार एक हमारे राजा हुए रसिक मुरारी, जो बहुत ही बड़े मतलब इतने भक्त थे कि जो भी कहीं भी संत महात्मा महापुरुष उसके उनके राज्य में कहीं भी दिख जाए तो उनको ले जाना उन्होंने, और घर में इतनी सेवा करनी कि
वो खुश होकर उनको वरदान दे जाते थे। और उनकी जो वहाँ की जो संगत थी, वो थे सत्संग प्रेमी, लेकिन थे कर्म कांड में जुड़े हुए, माता के भक्त थे, काली माता के भक्त थे। और इतने बड़े भक्त थे कि माता को जब वो खाना खुद खाते थे तो माता उनके सामने बैठा करती थी। मतलब इतना उनका प्रेम था माता से। तो हुआ क्या, समय बीतता गया, और होता ही है कि जब हम किसी भी चीज़ को समक्ष कर लेते हैं तो हमारे में थोड़ा अभिमान तो रहता ही है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना भारी, मैं रिद्धि सिद्धि वाला हूँ। तो हुआ क्या कि एक बार जब मैंने अभी कहा कि जो मनमुख हैं, जब तक पिछले जन्म के कोई शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट नहीं होता तब तक आपको नामदान नहीं मिलेगा। और दो चीजें ध्यान में रखना, या तो बंदा बिल्कुल, या वो परिवार इतने कठिन परिस्थितियों में चला जाएगा कि उसको जितने भी संसारिक वो करता है ना क्रियाकलाप, क्या बोलते हैं, चिले चपटे, दवाइयाँ, फलाना, पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है। जब वो हार जाता है, या तो तब उसको ध्यान आता है कि अरे जिसे सत्संग सुना है कि नहीं ये नाम वाली बात ठीक है, हो सकता है इससे फायदा हो, या तो तब आता है, या फिर संपन्न होते हुए उसके पिछले जन्मों का कोई शुद्ध कर्म और इस जन्म के शुद्ध कर्मों का जब कोई तालमेल बैठता है, तब वो इसमें आता है, क्या नाम है, ये जो नाम तक पहुंचता है। या फिर देवताओं का इतना भक्तों की उसने प्रेरणा, वही प्रेरणा दे कि भाई आपका यहाँ का काम खत्म हो गया, अब आगे बढ़िए, अगला स्टेप लीजिए, तब जाके कई बात बनती है। तो हुआ क्या कि एक बार संत मंडली खूब मजे रजे में चली हुई थी, उनको क्या हुआ कि वो घर ले गए और उन्होंने बहुत उनका जो है बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया, खूब उनका जितना उस मतलब हो सकता था, क्योंकि वो राजा था, उसके पास कमी तो कोई नहीं थी। तो एक दिन 2 दिन उनको रोका अपने महल में रिक्वेस्ट करके, हालांकि महात्मा लोग रुकते कम है, लेकिन रोका उन्होंने और पूरी सेवा की। तो हुआ क्या, जब जाने लगे तो होता ही है, कहते जब हमने किसी का अन्न खाया हो या कुछ हमारी इतनी सेवा हुई हो, आदर खातर हुई हो, तो मन में आता है यार कुछ इसका कल्याण सोचते हैं, कुछ से तो कोई भी आता है यजमान का कल्याण सोचता है, जो निर्लेप होगा, जिसमें संसारिक जो पदार्थों या उनसे ज्यादा मोह ना होगा। बाकी तो आज तो सो कॉल्ड संत बहुत हैं इस संसार में, तो क्या कहना, उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि उनके मन में तो ये था कि इस भक्त ने हमारी इतनी सेवा की, थोड़ा सा इसको डॉट जिसको बोलते दिया जाए। तो एक बीच में एक महात्मा बोल पड़े, भाई कैसे होता है, कैसे आया कोई कि भाई तने अपने बारे में सोचा कुछ, ऐसी बात की उन्होंने मोटे शब्दों में कि अपने बारे में सोचा कुछ। वो बड़ा परेशान हो गया, क्या बोल रहे हैं महात्मा जी, क्यों, क्योंकि जो हम देवी देवताओं के चक्रव्यूह में फंसे होते तो हमारा अभिमान होता है कि हाँ मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ कि मैं 4 घंटे सवेरे इतनी मालाएं जपता हूँ, फिर मैं मंदिर में जाता हूँ, वहाँ मैं इतने पाठ करता हूँ, शाम को मैं फिर इतनी मालाएं जपता हूँ, इतना पाठ करता हूँ। वो अभिमान से बंदा भरा होता है, उसमें वो भारी जो उसका बर्डन होता है बहुत लंबा होता है। तो उसने अपनी थोड़ी सी धैर्य का परिचय देते हुए, गुस्सा तो आया उसको, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया उन महात्माओं को, थोड़ी आगे फिर चले, यहाँ से आगे निकल गए, शहर में निकल गए, जैसे अर्की में आगे निकल गए, बनूरी से आगे निकल गए। तो दूसरे महात्मा ने फिर बोला, भाई भक्त तेने अपने बारे में सोचा कभी, हमारी तो इतनी सेवा कर रहा है संत महात्माओं की, और इतने इस सारे अपने राज्य की इतनी सेवा कर रहा है, अपने बारे में कभी सोचा। फिर उसको गुस्सा आया, फिर भी उसने धैर्य रखा, चलो वही देखते हैं, है तो संत महात्मा है। थोड़ा आगे और चले गए, पहुंच गए वहाँ हमारे दुकान है, जो क्या नाम की हमारे एक भक्त है, तो वहाँ पहुंचे तो तीसरे महात्मा ने फिर पुटोक दिया, भाई अरे भक्त अपने बारे में सोचा। फिर उसने कहा कि आप जानते नहीं, मैं माता के साथ, मेरी माता इतने मेरे साथ रोज खाना खाते हैं, दोनों टाइम मैं बुलाता हूँ, माता आती है, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए, कहते हैं। अच्छा कि माता आती है, अच्छा तो ऐसा करना
कि उनसे जब आएंगे अब ये पूछना कि मेरे को मुक्ति चाहिए। तो वो चल दिए, संत तो चले। अब हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ फिर देखो, यहाँ कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन क्या बन रहा है कि जो बातें, जो सेवा की उसने, निष्काम भाव सेवा की संतों की, और करता 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 करते आके उसका जो था वो भंडार काफी भर गया था सत्य कर्मों से। माता तो थी ठीक है, उसने वो भक्त था, लेकिन सत्य कर्म उसके सत्संग और सेवा करने से बहुत अच्छे बन गए और वो काफी अच्छी स्थिति में पहुंच गया। तो हुआ क्या कि जब वो चले गए तो उसके दिमाग में वो पिछले जन्म में शुद्ध अंकुर जब प्रकटे हो तब होता है, वो अंदर तूफान आ जाता है। किसी ने कोई शब्द कह दिए, जब जीवन में परिवर्तन होना होता है तो एक शब्द ही उसको तार देता है। और उसको क्या हुआ कि वो चला गया घर में, उसको ना नींद ना भूख ना प्यास ना कुछ नहीं, लेना ना देना, और सीधा बिस्तर में अपने कमरे में। और इतना मतलब उसके ये कि प्रश्न चला कि मुझे ऐसा क्यों कहा, ये क्या बोला कि माता से ये प्रश्न पूछो, मुक्ति मुक्ति क्यों, पता नहीं। जब तक हमें अच्छा परिचय नहीं मिलेगा इस चीज को, जिस चीज का टीचर होगा उसको, उस लाइन को नहीं बताएगा, तब तक हम ऐसी स्थिति में रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, बीच में अटके रहेंगे। तो वही स्थिति उसकी थी। तो होते होते रात हो गई, आधी रात को भी वो जागता रहा, कुछ नहीं उसने खाया ना पिया, और बहुत ज्यादा ट्रबल में। यही प्रश्न के ये क्या कह गए संत महात्मा। तो हुआ क्या, जब होता है ना, जब कनेक्शन होता है हमारा, चलो उसका माता जी से कनेक्शन था, जिससे भी कनेक्शन था, तो 4 बजे सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त में माता जी प्रकट हो गए, तो उसके सामने खड़े हो गए कि बेटा आप इतने परेशान क्यों हो, क्या बात हो गई कि आप इतने परेशान क्यों हो। तो पहले तो बोला नहीं, फिर दूसरी बार फिर पूछा गया, फिर भी उससे मुंह से कुछ नहीं निकला। जब तीसरी बार